इमरान खान की एक चाल ने ताकतवरों की दौड़ें लगा दी हैं। वो चाल क्या है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मरियम और उसके पापा की चीखें आसमान तक पहुंच गई हैं, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एक और अमरीकी साइफर की गूंज है निगरान हुकूमत की किरदार के हवाले से, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये खबर देखिए। अयाज अमीर साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ को भी पता है कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम नहीं बनना। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है। सबसे पहले तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिलता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उन सब में एक चीज मुश्तरक है, वो भी आपको बताऊंगा। वो प्लानिंग क्या थी और उस प्लानिंग को काउंटर करने के लिए खान ने जेल से क्या स्ट्रेटजी बनाई गई। वैसे एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि इमरान खान ने साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा गेम प्लानर कोई नहीं है, उनसे बड़ा मास्टरमाइंड कोई नहीं है, उनसे बड़ा मजबूत आसाब का मालिक कोई नहीं है, उनसे बड़ा चुस्त दिमाग का चुस्त, बल्कि जिस्मानी तौर पे भी वो फिट एंड चुस्त हैं, वो कोई नहीं है। आप देखिए, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं, इमरान खान को जेल में 152 दिन हो चुके हैं। एक दिन भी खबर नहीं आई कि जनाब वो उसके प्लेटलेट्स डाउन हो गए। एक दिन भी खबर नहीं आई कि जनाब वो कहता है कि उसको घर से जनाब दही भल्ले बना के दिए जाएं, उसको पकौड़े दिए जाएं। एक दिन भी खबर नहीं आई कि उसने कहा हो कि मुझे बाहर से गोलगप्पे ला के दिए जाएं, मुझे समोसे खाने का दिल कर रहा है। एक दिन भी खबर नहीं आई कि उसने कहा कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है। एक दिन भी खबर नहीं आई कि उसने कहा कि मुझे हॉस्पिटल में लेके जाओ, जेल में मेरा दम घुटता है। हमेशा खबर ये आई कि वो कहता है कि जनाब मैं इस मुल्क के अंदर रहूंगा, मेरा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है। हमेशा ये खबर आई कि जनाब वो कहता है कि मुझे वर्जिश करने की जगह नहीं मिल रही। हमेशा ये खबर आई कि वो कहता है कि मुझे साइकिल चाहिए जिसमें मैं वर्जिश कर सकूं। हमेशा वो ये कहता है कि जनाब मुझे बाहर टहलना है, जेल के अंदर ही टहलना है मुझे, और मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी करते रहें। एक ना खबर आई है सामने इमरान रियाज के हवाले से। इमरान रियाज ने बताया है कि जब उनको पकड़ा गया तो इमरान रियाज को बताया गया कि जनाब आज खान साहब को भी पकड़ लिया गया है 5 अगस्त को, जब खान साहब को गिरफ्तार, क्योंकि खान साहब 5 अगस्त के बाद इस वक्त तक जेल के अंदर मौजूद हैं और उनको इलेक्शन तक बाहर आने नहीं दिया जाएगा, उनको इलेक्शन के बाहर आने का मौका दिया जाएगा। और मकसद यही है कि किसी तरह आवाम को मायूस हो जाए और बल्ला भी छिन जाए और जनाब पीटीआई वोट भी ना डाल सके कोई बंदा, और जनाब सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे। वैसे नवाज शरीफ से ज़्यादा घटिया सियासत मेरी नज़र में आज तक किसी ने नहीं की कि एक बंदा जिसकी 50 साल का सियासत का करियर हो, लेकिन वो इस तरह आके लेट जाए, इस तरह आके वो घुटने पकड़ ले और इस हद तक अंपायर भी अपना, ग्राउंड भी अपना, और फील्डर भी अपने, और बैटिंग ही ना किसी को करने दे, और बॉलिंग भी खुद, बैटिंग भी खुद, फील्डर भी अपने, अंपायर भी अपने, और थर्ड अंपायर भी अपना, सब कुछ अपना होने के बावजूद वो जनाब फिर ये चाहता है कि जनाब मेरा मद्दे मुकाबिल ना बैटिंग के लिए आए ना बॉलिंग के लिए आए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमने भी पाकिस्तान की तारीख पढ़ी है, तो इससे जो बद तहजीबी की और घटिया सियासत है वो मैंने आज तक नहीं देखी। और जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, जो पुलिस कर रही है, आरओज़ के दफातर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, कागजात नामजदगी फिर मुस्तरद कर दिए गए। अब ये जमशेद दस्ती के घर में जो हुआ, ये आज तक किसी ने सोचा था कि लोगों की बीवियों को नंगा किया जाएगा? आज जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ है ख्वाजा आसिफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, आज तक किसी ने सोचा है कि ऐसा हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर? लेकिन ये हो रहा है। हर दफ़ा हम ये कहते हैं कि ये जो हो गया है इससे बुरा नहीं हो सकता, लेकिन वो उससे भी बुरा करके कहते हैं कि इससे भी बुरा भी मजीद होगा। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। मुराद सईद के घर जनाब छापा मारा गया है, उसके ससुराल को तंग किया गया है, उसकी सास जो है उसके साथ बदतमीजी की गई है। अच्छा, जो खबर है जमशेद दस्ती के हवाले से, उसने कहा जनाब मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मेरे जिस्म का एक एक टुकड़ा आप कर दें, मैं फिर भी खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये है नज़रिया, और ये बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल है
इससे पहले शायद ये नजरिया हमें नहीं मिला है। जो इस वक्त आवाम है ना सर, वो कहती है आपको वोट मांगने आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठो आपको वोट मिल जाएगा। आपको हमें नान टिक्की खिलाने की जरूरत नहीं है, कोई बिरयानी का डिब्बा देने की जरूरत नहीं है, आपको वोट मिल जाएगा। आपको इस दफा कोई जलसा जुलूस या कॉन्फ्रेंस करने की, कन्वेंशन करने की जरूरत नहीं, आपको वोट मिल जाएगा। अब खान की जो चाल है, उसने पहले चाल तो ये चली कि वकला को टिकट दिया, जो किसी हद तक कामयाब रही। अब ट्रिब्यूनल्स के अंदर जनाब खान पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और लेवल प्लेइंग फील्ड की जो उसकी चाल है, अगर वो कामयाब हो गई तो सर जी पासा ही पलट जाना है। आपको ये आखिरी वार है। अगर पीटीआई को बल्ला मिल गया, जो कि मिल चुका है, आरओज के कागजात मुस्तरद वापस हो गए, तो फिर पीटीआई को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप लिख लीजिए। और साइफर की एक बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं कि जनाब इसको दबाया जा रहा है, साइफर को, कोई साइफर आया है, उसमें शायद खान साहब का भी कोई जिक्र है, लेकिन ये जब मुकम्मल स्टोरी आएगी मैं उस तक आप तक पहुंचाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है, मेरे इस चैनल को जो कि नया चैनल है इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।